जम्मू कश्मीर का ग्रामीण बैंक में 68 लाख रुपए का चूना लगाया बैंक के मुलाजमों ने। और चूना लगाने के लिए तलाश किए वो लोग जिन लोगों के कागजात का इस्तेमाल करके लोन निकाले गए, और लोन निकालने के बाद लोन का मस्त मज़ा लिया गया। और उसके बाद जब पड़ताल हुई, पता चला, तो अब ये क्लेम किया जा रहा है कि बैंक की इंटरनल विजिलेंस से ये पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है। हालांकि जो डिटेल आई है उसमें ये बताया गया है कि क्राइम के हेडक्वार्टर को, यानी क्राइम ब्रांच को, ये कंप्लेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए मिली, और उन्हें ये भी कहा गया है कि चीफ ऑफ ऑडिट, इंस्पेक्शन और विजिलेंस जो बैंक का है, उन्होंने इसको अनवील किया था। और उसके बाद जाकर अब ये मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा है। मामला क्या है? मामला ये है, 68 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है, नकली लोन अकाउंट खुलवाए गए हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शंस हुई हैं और फंड्स को भी डाइवर्ट किया गया है। अब हालांकि बैंक ये क्लेम करता है कि हमने इंटरनल इंक्वायरी में ये पाया कि जो कालूचक ब्रांच है जम्मू कश्मीर के ग्रामीण बैंक की, वहाँ 58 लोन अकाउंट खुलवाए गए, 15 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के अंडर, और 2 कैश क्रेडिट लिमिट्स जो हैं, लिमिट अकाउंट भी खोले गए। और ये तमाम अकाउंट जो अकाउंट होल्डर थे उनकी मर्जी के बगैर खोले गए, और 42 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। यानी जब आप बैंक में जाके अपने कागजात किसी लोन के लिए जमा कराते हैं, या आपसे जब बैंक वाले कागजात ले लेते हैं, उनका कैसा इस्तेमाल होता है वो आपके सामने। हालांकि अभी क्राइम ब्रांच ने पड़ताल शुरू की है, पड़ताल के बाद पता चलेगा कि ये सारा खेल कैसे खेला गया। लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 12 लाख रुपया बैंक से डाइवर्ट किया गया, और डाइवर्ट भी किसके नाम पर किया गया? यानी इंसान नहीं बल्कि ये कोई राक्षस हैं। स्वर्गवास हुए सीनियर मैनेजर भगवान सिंह सैनी, इनके नाम पर एक खाता था, उस खाते से 12 लाख रुपया डाइवर्ट किया गया। यानी जिनका स्वर्गवास हो गया, जो इस दुनिया में नहीं है, सोचिए कितने जालिम लोग हैं कि उस स्वर्गवास हुए व्यक्ति के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि बाकी लोन अमाउंट जो है एटीएम्स के ज़रिए विड्रॉ किया गया। और उसके बाद ये भी पता चला कि एक डेली वेजर जो ब्रांच में लगा हुआ था, उसने खुद माना है कि 2 लाख रुपए का एक लोन जो इसी जेएलजी अकाउंट में खुला था, उसने अपने लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसके 2 खातों से रिकवरी की गई। सुरनकोट ब्रांच की भी एक शिकायत है, उसमें यह बताया गया कि ब्रांच हेड रोहित कुमार और उनके साथ बाकी लोगों ने मिलकर लगभग 7.37 लाख की अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस की हैं, और उसके अलावा 19 लाख रुपए के लोन, 5 नकली लोन अकाउंट खोलकर बोरोवर की इतला के बगैर ही लगभग 19 लाख रुपए के लोन भी उन्होंने यूटिलाइज किए हैं। उसके बाद इन अकाउंट्स को सेटल किया गया या रिकनसाइल या क्लोज किए गए, ताकि ब्रांच की कैश पोजीशन को रिकनसाइल किया जा सके। यानी बताया जाए कि देखिए जी, लोन तो हमने वापस कर दिया, चुका दिया, अब ये लोन अकाउंट बंद हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। अब इस कंप्लेंट की बुनियाद पर एक एफआईआर दर्ज की गई है, और पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच जम्मू ने रोहित कुमार और बाकी जो लोग इसमें संदिग्ध हैं उनके ऊपर एफआईआर लगाई है, और इस मामले में पड़ताल आगे बढ़ी है। यानी बैंक के मुलाजिम ऐसे जिन्होंने एक स्वर्गवास हुए व्यक्ति को नहीं बख्शा, बैंक के मुलाजिम ऐसे जिन्होंने केवल इतना ही नहीं बल्कि अकाउंट होल्डर्स की जानकारी के बगैर लोन निकाले भी, मस्तून का इस्तेमाल भी किया, और उसके बाद कैश पोजीशन ठीक करने के लिए उनको सेटल भी किया। तो ये ग्रामीण बैंक को लेकर जो ये मामला कोई 68 लाख का सामने आया है, इसकी अब पड़ताल क्राइम ब्रांच कर रही है। अब आगे क्या निकलता है, किस तरीके से ये सारा खेल खेला गया है, जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे आप तक पहुंचाएंगे।